हाय दोस्तों, तो एपिसोड 14 में मास्टर आमिन रन को ये बता रहे होते हैं कि बाज़ दफा इंसान की सोच बदल जाती है और जब मुझे मालूम हुआ कि मैं मरने वाला हूँ तो मेरी भी सोच बदल गई। रन इस पे कहता है कि यही वजह है। इसके जवाब में मास्टर आमिन खामोश है और इसके बाद 2017 का दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर आमिन रन और मैकी के अडॉप्टेड डैड बुडिन से बात कर रहे होते हैं और इनको भी ये मालूम हो चुका होता है कि बीमार है। तो बुडिन मास्टर आमिन को कहता है, अगर तुम्हें मालूम हो गया है तो तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? अगर यहाँ पे इलाज नहीं है तो तुम किसी बाहर के मुल्क चले जाओ। मास्टर आमिन कहते हैं कि मैं होम स्कूल को अभी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बुडिन कहता है कि क्यों, तुम भला होम स्कूल के लिए अपनी जान क्यों दोगे? तो इसके जवाब में मास्टर आमिन कहते हैं कि सिर्फ मिस पन्या के ख्वाब के लिए। बुडिन कहता है कि वो तब जिंदा भी नहीं है तो तुम्हें इसके ख्वाब की क्यों परवाह है? मास्टर आमिन कहते हैं कि मैं होम स्कूल को कैसे छोड़ सकता हूँ जबकि तुम्हारा बिहेवियर मेरे सामने है। बुडिन कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं। मास्टर आमिन कहते तो मेरी बात समझ भी नहीं सकते क्योंकि तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में सिवाय अपने किसी दूसरे की परवाह नहीं की। बुडिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? मास्टर आमिन कहते हैं कि मैं उदास हूँ कि मैं ज्यादा देर तक नहीं जी पाऊंगा, लेकिन मुझे ये खुशी है कि तुम मुझसे पहले मर जाओगे। ये कहने के बाद ही फौरन मास्टर आमिन एक पिस्टल निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस पिस्टल का इस्तेमाल करके अपनी जान खुद लोगे। बुडिन कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन मरने से पहले तुम्हें अपनी विल में सब कुछ चेंज करना होगा, यानी तुम मुझे होम स्कूल की ऑनरशिप दोगे। बुडिन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा और इस बात पे मास्टर आमिन रन को समझा रहे होते हैं कि जब तुम जिंदगी और मौत का सामना एक साथ करो तो तुम्हारे कुछ ख्यालात बदल जाते हैं, वो पहले जैसे नहीं रहते। रन कहता है लेकिन क्या आपको डैड को कत्ल करना चाहिए था? मास्टर आमिन कहते हैं कि बुडिन ने अपने आप को खुद कत्ल किया है, लेकिन रन कहता है वो इसलिए क्योंकि आपने उनको हिप्नोटाइज कर दिया था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मास्टर आमिन ने गन लोड कर ली होती है और बुडिन अब डरने लग जाता है। तभी मास्टर प्रसाद आते हैं और वही जालीज जो उन्होंने पहले स्टूडेंट्स को खिलाई थी वो टेबल पर निकाल देते हैं और मास्टर प्रसाद बुडिन से गेम खेलने को कहता है, कॉइन गेम। रन मास्टर को कह रहा होता है कि आपने जो कुछ भी किया मुझे यकीन नहीं, क्योंकि जो चीज आपने मुझे सिखाई थी वो नहीं है जो आप अब बता रहे हैं। आपने कभी भी मुझे ये चीज नहीं सिखाई थी कि बुराई का हल बुराई से ही किया जाता है। फिर इसके बाद मास्टर आमिन के पास मास्टर प्रसाद आते हैं। वो कहते हैं आपको प्रोजेक्ट आर की कुछ प्रोग्रेस के बारे में बताना चाहता हूँ, वो कुछ दिन तक डिले हो जाएगा। जिसपे मास्टर आमिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं मजीद डिले क्यों करना है, तुम अपनी फजूल गेम्स खेलना बंद करो और आज रात मैं खुद ट्रीटमेंट रूम में जाऊंगा। मास्टर प्रसाद कहते हैं कि क्या आप वाकई श्योर हैं, क्योंकि मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मास्टर आमिन कहते हैं कि अगर प्रोजेक्ट आर को मजीद डिले किया गया है तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी सक्सेस को देख पाऊंगा। मास्टर प्रसाद वहाँ से वापस जाने वाला होता है कि मास्टर आमिन इसे बुला के कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और फिर इसे कहते हैं कि क्या हमने जो अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं क्या उससे हम वो मॉन्स्टर्स तो नहीं बन गए जिनसे हम नफरत खुद करते हैं? मास्टर प्रसाद कहता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मास्टर आमिन कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों से रन के माजी के बारे में ख्वाब आ रहे हैं और जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज और हेजिटेट हो रहा हूँ। मास्टर प्रसाद कहते हैं कि किस वजह से आप कंफ्यूज और हेजिटेट हो रहे हैं? मास्टर आमिन कहते हैं क्या हम सही काम कर रहे हैं? मास्टर प्रसाद कहते हैं मुझे लगता है कि आप रन को ट्रीटमेंट देख देख के थक गए हैं, शायद इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। तो क्या अब से मैं आपकी जगह रन को ट्रीटमेंट दिया करूँ? बाकी और ऐसा कुछ नहीं है और जो मैंने पिल्स आपके लिए तैयार की हैं वो लेना मत भूलिएगा आप। ये कह के मास्टर प्रसाद वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद रात होने पर मास्टर आमिन ट्रीटमेंट रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर ह्यूगो का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मास्टर आमिन कहते हैं मैं तुमसे चंद सवाल पूछूंगा और तुम्हें उन सवालों का जवाब अपनी फीलिंग्स पे देना होगा कि जैसा तुम फील करते हो तुम्हें वही बताना होगा। इस वक्त ह्यूगो हिप्नोटाइज था। सबसे पहले प्रोजेक्टर पे मास्टर आमिन इसे दो जगहें दिखाते हैं, एक पिक्चर फॉरेस्ट की होती है और एक मेडोज की। ह्यूगो कहता है कि मुझे फॉरेस्ट सेफ नहीं लगता। फिर अगली तस्वीर होती है खर और जंगल की और सवाल वही होता है। तो इस पे ह्यूगो कुछ सोचने के बाद खर कहता है। अब मास्टर आमिन इससे कहते हैं कि तुम्हें स्नेक और सेंटापीड में से किससे नफरत है? तो ह्यूगो कहता है कि मुझे सांप नहीं पसंद। फिर इसके बाद मास्टर आमिन इससे कहते हैं अब तुम इन दोनों में से किससे नफरत करते हो? और इस दफा तस्वीर एक स्केलेटन यानी डेथ और सेंटापीड की होती है। ह्यूगो कहता है डेथ। मास्टर आमिन कहते हैं क्या डेथ से नफरत करने की वजह तुम्हारा बड़ा भाई है? ह्यूगो कहता है कि हाँ। फिर इसके बाद इसे डेथ और इसके डैड में से चूज करने का कहा जाता है कि तुम इन दोनों में से किससे ज्यादा नफरत करते हो। ये बहुत सोचता है। पहले तो कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मास्टर आमिन इसे फोर्स कर रहे होते हैं। इसके
तबीयत कुछ अजीब होने लग जाती है और काफी देर अपने डैड और डेथ की तस्वीर को देखने के बाद ये अपने डैड का नाम लेता है। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम उस चीज के साथ क्या करोगे जिससे तुम नफरत करते हो। इसका ह्यूगो जवाब नहीं दे पाता और बहुत गुस्से से अपने डैड की तस्वीर को देखने लग जाता है। दूसरी तरफ वाइट, मैकी, नाई, तिब्बत, थैंग और फेंगुंग विनीत फूक में जो मेमोरी कार्ड पड़ा होता है उसके अंदर की वीडियोस देख रहे होते हैं और वीडियो में तिब्बत के डैड, पूथ और रन कुछ बात कर रहे होते हैं। इन्हें वीडियो में कोई काम की चीज नहीं मिलती, ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते रहते हैं तो एकदम से ट्रीटमेंट रूम की वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पर रन होता है। मैकी से देखते ही कहती है कि वीडियो पोस्ट करो और इन सबको बताती है कि ये ट्रीटमेंट रूम है और यहाँ मैं भी पहले गई हुई हूँ। और इस वीडियो में मास्टर पूथ भी रन से प्रोजेक्ट आर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें सिंपली हम तुम्हारे ट्रॉमास को हील करेंगे जो कि तुम्हें तुम्हारे डैड की तरफ से मिले हैं और इस ट्रीटमेंट के बाद तुम्हें वो तमाम बुरी यादें भूल जाएंगी जिनसे तुम्हें तकलीफ होती है। और इस वीडियो में भी यही दिखाया जाता है कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मास्टर पूथ रन को भी वो रेड जेली खाने को देते हैं और कहते हैं कि ये मेडिसिन खाने के बाद हम तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। हम तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ बिलीव्स इंस्टॉल करेंगे और तुम्हारी बैड मेमोरीज को वहाँ से निकाल देंगे। रन कहता है क्या इस दवाई की कोई साइड इफेक्ट्स हैं? मास्टर पूथ कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सिर्फ नींद आएगी या चक्कर आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये वीडियो देखने के बाद ये सब लोग कहते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट आर का मतलब क्या है। ये लोग सब अपनी अपनी सजेशंस दे रहे होते हैं। कोई कहता है रिकवरी, कोई कह रहा होता है रीबर्थ, रीबोर्न, नाई कहता है कि रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तिब्बत बहुत खामोश बैठा होता है, थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मुझे लगता है आर का मतलब रिवेंज है। मैकी कहती है कि मुझे भी यही लगता है कि तुम सही कह रहे, लेकिन रिवेंज कैसा और वो भी किससे? थोड़ी देर बाद मास्टर प्रसाद कमरे में आते हैं तालियां बजाते हुए, कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चों, तुम लोगों ने सही सब कुछ गेस कर लिया है, तुम लोग को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है, अब हम आगे क्या करेंगे? मैकी कहती है हम आपसे मुकाबला करेंगे। तो मास्टर प्रसाद कहते हैं कि ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। उसके बाद मास्टर प्रसाद यहाँ से चले जाते हैं और रन के लिए नाश्ता लेके जाते हैं। रन इसको देख के कहता है कि आज आप काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं, क्या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है? मास्टर प्रसाद कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगर मैं तुम्हें इस तरह से बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। रन कहता है क्या हम एक गेम खेलें? मास्टर प्रसाद इसके साथ गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं। रन कहता है कि हम आपकी फेवरेट गेम कॉइन गेसिंग खेलेंगे। रन कहता है कि अगर मैं जीता तो मैं जो भी पूछूंगा आपको उसको सच सच जवाब देना होगा, अगर आप जीते तो आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। ये लोग गेम स्टार्ट कर देते हैं। रन कॉइन की ए साइड लेता है, रन कॉइन को घुमाता है और मास्टर प्रसाद इसको रोकते हैं तो उस पे रन की साइड आई होती है। तो रन कहता है मैं जीत गया हूँ, मैं आपसे जो भी पूछूंगा उसका सच जवाब दीजिएगा। रन कहता है कि मास्टर आमिन जेन 6 का प्रोजेक्ट आर में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मास्टर प्रसाद कहते हैं कि मैं नहीं जानता। रन कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। रन कहता है कि आपको सच बताना होगा, लेकिन मास्टर इसे कहते हैं कि मैं गेम को लेकर बहुत सीरियस हूँ, मैं इस पे झूठ नहीं कहूंगा। ये कहकर ये वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मास्टर प्रसाद एक रूम में बैठकर तमाम बच्चों पर नजर रख रहे होते हैं, उनकी बातें सुन रहे होते हैं कि तभी मास्टर प्रोबैन आते हैं, बताते हैं कि मास्टर आमिन की तबीयत खराब हो गई है। तो ये सुनते ही ये लोग फौरन उनके पास चले जाते हैं। मास्टर आमिन मास्टर प्रोबैन के साथ जंगल में होते हैं और मास्टर प्रोबैन इनका चेकअप कर रही होती है। मास्टर प्रोबैन कहती है कि आपकी तबीयत इसी तरह से खराब हो रही है आजकल? तो मास्टर आमिन कहते हैं कि हाँ, कभी कभी इस तरह से होता है मेरे साथ। मास्टर पेपॉन कहती हैं कि फिर हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए एक डिटेल चेकअप के लिए। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम मेरा जवाब जानती हो पेपॉन। मास्टर पेपॉन कहती हैं कि आपको कोई और सिम्टम्स भी हैं? मास्टर आमिन कहते हैं कि बाज़ दफा मैं बहुत ज्यादा एब्सेंट माइंडेड हो जाता हूँ और उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी। मास्टर पेपॉन कहती है आपका क्या मतलब है? मास्टर आमिन कहते हैं शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मुझे नहीं मालूम कि मेरी कुछ यादें मुझे धुंधली सी नजर आने लगती हैं। मास्टर पेपॉन कहती है कि क्या पता ये मैं वार्न कर रहा हो कि हमें ये सब कुछ रोक देना चाहिए। मास्टर आमिन कहते हैं जो शुरू किया है वो तो खत्म होके ही रहेगा। इस सब के बाद मास्टर पेपॉन रन के पास आती है और कहती है कि आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में भागना होगा। रन कहते हैं कि आप नहीं चाहती कि मैं मास्टर आमिन को रोकूं। मास्टर पेपॉन कहती है कि तुम यहाँ से सिर्फ भागकर मास्टर आमिन को रोक सकते हो। रन कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मेरी बहन यहाँ पे है। मास्टर पेपॉन कहती है कि मैं उसका ध्यान रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। मास्टर पेपॉन कहती है कि फिलहाल तो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए ताकि मास्टर आमिन प्रोजेक्ट आर मुकम्मल ना कर सके और इन्हें वो रोकना पड़े। मैं तुम्हें ट्रीटमेंट रूम से आज रात को रेस्क्यू कर लूंगी। रन कहते तो मास्टर प्रसाद का क्या करेंगे? मास्टर पेपॉन कहती है कि तो फिर आज हम ये भी देख लेंगे कि हिप्नोटाइजिंग में मैं अच्छी हूँ या मास्टर प्रसाद। फिर इसके बाद मास्टर पेपॉन से एक पेन जैसी चीज देते हैं, कहते हैं कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड तुम्हें लगे तो इसका इस्तेमाल करना और वहाँ से फौरन भाग जाना। दूसरी तरफ मॉक किचन में होता है, उसे बहुत भूख लग रही होती है लेकिन इसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा होता। तभी इसका भाई मैक आता है, वही रेड जेलीज लेकर, कहता है कि मुझे ये क्लासरूम से मिली है, न जाने वहाँ पे किसने रख दी, तुम फिलहाल यही खा लेते हैं और हमें तो फेंगुंग के छुपाए हुए वो खोसन्स भी नहीं मिल रहे, नहीं तुम वही खा लेते। ये दोनों वो जेलीज खाना शुरू करते हैं। इन दोनों को बहुत मजे के लिए
लगती है तो ये लोग मजीद खाते रहते हैं। और दूसरी तरफ रन को ट्रीटमेंट रूम की तरफ लेके जाया जा रहा होता है। फेंगुंग किचन में आता है अपने खौसन्स को छुपाने के लिए और तभी वो जमीन पे देखता है कि मैक और मॉग जमीन पे गिरे हुए हैं और वो जेलीज भी सारी बिखरी हुई हैं और उनको देख के डर जाता है और ये फौरन से जाके अपने बाकी फेलोज को बताता है। व्हाइट और मैकी मास्टर पेपॉन के पास भागी भागी आती हैं जबकि मास्टर पेपॉन तो ट्रीटमेंट रूम की तरफ जा रही थी। ये दोनों आके बताती हैं कि मैक और मॉग ने वो जेलीज खा ली हैं और अब वो होश में नहीं आ रहे। मास्टर को वहाँ भी जाना था लेकिन इस वक्त उनको इन स्टूडेंट्स के साथ जाना बेहतर लगा तो वो भागी भागी उनके साथ जाती हैं। मास्टर इनको आके चेक करती हैं और मास्टर कहती हैं कि ये कब से इस तरह से हैं। फेंगुंग कहता है कि मैं यहाँ पे 20 मिनट पहले आया था और मैंने इन्हें तब यहाँ देखा था। मास्टर पेपॉन कहती है मैंने फौरी तौर पर इन्फर्मरी लेके जाना होगा और जिस दौरान ये इनको लेकर जा रही होती है तो मास्टर पेपॉन के पास एक नाइफ होती है जो कि उनसे नीचे गिर जाती है और वो मैकी उठा लेती है। दूसरी तरफ ट्रीटमेंट रूम में मास्टर प्रसाद का वेट हो रहा होता है जहाँ पे मास्टर चैंप और फुमैन होते हैं। वो कहते हैं कि इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं मास्टर आमिन को तो कुछ नहीं हो गया। रन कहता है कि आप हम स्कूल वापस जाके चेक क्यों नहीं करते। मास्टर चैंप कहते हैं कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, वो भी मास्टर फुमैन के साथ। यहाँ रन कहता तो फिर मास्टर फुमैन को अंदर जाने दें, आप मेरे साथ यहीं पे रुक सकते हैं। मास्टर चैंप कहते हैं कि मैं तुम्हारी इन ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला। रन कहता है क्या आप मुझसे डरते हैं। रन को जब मास्टर फुमैन ने पेन दिया होता है वो उसको अपनी बाजू से निकाल के उसको बजाने लग जाता है और कहता है कि आप लोगों को कोई आवाज आ रही है। इन दोनों को कहता है कि यहाँ पे कोई आवाज है, सिर्फ ध्यान से सुने और कुछ ही सेकंड्स में ये इन दोनों को हिप्नोटाइज कर लेता है। कहता है कि ऐसे लग रहा है कि ये किसी क्लॉक की टिक टिक की आवाज हो और देखते ही देखते ही कुछ ऐसी बातें करता है कि मास्टर चैंप फुली हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मास्टर फुमैन जो कि बराबर में खड़े थे वो देख के घबरा जाते हैं कि आखिर इनको क्या हो गया है, लेकिन वो जान जाते हैं कि ये सब कुछ रन ने किया है। और होम स्कूल में मास्टर प्रसाद मास्टर आमिन का चेकअप कर रहा होता है और मास्टर आमिन को कह रहा होता है कि मेरे पीछे रिपीट करो। रन इस ट्रीटमेंट रूम से बाहर निकल आता है। मास्टर प्रसाद मास्टर आमिन को ये बात दोहरा रहे होते हैं कि बुराई का बदला बुराई से ही लिया जाता है और बार बार ये बात दोहरा रहे होते हैं। इस वक्त मास्टर आमिन हिप्नोटाइज थे। वो ट्रीटमेंट रूम जंगल में कहीं दूर करके था तो ये फौरन भाग के होम स्कूल वापस आता है और देखता है कि मास्टर प्रसाद मास्टर आमिन को हिप्नोटाइज कर रहे हैं और वो जब ये देखता है तो बहुत हैरान और परेशान होकर पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मास्टर प्रसाद इससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और यहीं पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।